गोंडा लिए चलते हैं, क्योंकि जहां से इतनी हलचल है, जहां के नेता की वजह से पूरे देश में लामबंदी की खबर आ रही है, वहां का माहौल कैसा है? अनुभव। देखिए, अगर हम सोरम की बात को हटा दें तो गोंडा में भी सिर्फ वही चीज़ हो रही है जो पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोग 9 साल पर कर रहे हैं। अब क्लस्टर बीजेपी ने बनाया, अजय टम्टा को यहाँ की जिम्मेदारी दी, तो वो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 9 साल की उपलब्धियाँ गिनाएंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों हो गया? क्योंकि सोरम में जिस तरीके से आज खापकों की पंचायत बुलाई गई है बृजभूषण शरण सिंह के मामले पर लेकर, और इसीलिए क्योंकि खुद बृजभूषण शरण सिंह मौजूद रहेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम गोंडा में मौजूद हैं और हमें जगह जगह ये पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। यानी जो ऐलान किया है बृजभूषण शरण सिंह ने, जन चेतना महारैली जो 5 तारीख को अयोध्या में प्रस्तावित है, जिसे कहा जा रहा है कि संत करेंगे, संतों की ओर से ये जन चेतना महारैली हो रही है, उसका हर जगह हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं गोंडा में, हर जगह हमें ये पोस्टर दिखाई दे रहा है। यानी पूरा एक माहौल तैयार किया जा रहा है इस जन चेतना महारैली को लेकर। और केवल अगर हम बात करें जिस तरीके से कल बृजभूषण शरण सिंह ने बाराबंकी में जो जनसभा की, वहाँ भी उन्होंने यही बात कही कि अगर कोई मेडल को प्रवाहित करेगा तो उससे बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी। गिरफ्तारी तब होगी जब पुलिस को जांच में कोई साक्ष्य मिलेगा। और बार बार देखिए, एक बात तो शुरू से बृजभूषण शरण सिंह जो कह रहे हैं कि कोई बताए कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। कोई भी अगर हम हॉल की बात करें जहाँ पर पहलवान जाते हैं, खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि कोई छोटा कमरा नहीं है, बहुत बड़ा हॉल होता है, एक आदमी नहीं मौजूद रहता, बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं। तो वो जो बात कह रहे हैं, और जो अब 5 तारीख को ये महारैली होनी है, एक तरफ आप देखिए 4 तारीख को अगर हरियाणा में कहें तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो पहलवानों के पक्ष में एक तरीके से रैली, वहाँ पर भी जनसभा होगी या पंचायत हम कहें वो होगी। आज सोरन में हो रही है, तो उन्हीं सारी चीज़ों का जवाब ये 5 तारीख की जन चेतना महारैली है। और हर जगह, चाहे महाराष्ट्र में पूर्वांचल के लोगों के हो रहे अत्याचार का विरोध करने के लिए पूरे देवीपाटन मंडल से लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं बृजभूषण, वो भी हमने लाव लश्कर की तस्वीरें देखी हैं। अब इस बार वो 5 तारीख को पूरे देवीपाटन मंडल में जो प्रभाव रखते हैं गोंडा से लगाए, क्या वहां के लोग सामने आते हैं, वहां की तस्वीरें कैसी होंगी, और उससे कहीं अहम क्या सोरन की तस्वीरें, सोरम से क्या तस्वीरें आती हैं, इन तमाम चीजों पर एबीपी गंगा की नजर बड़ी बारीकी से बनी हुई है। आप सभी का शुक्रिया जानकारी देने के लिए, और आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी अपडेट चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि समझना होगा दर्शकों को, हमें आपको सोरम पंचायत अहम क्यों है। यहाँ पर 4 राज्यों के खाप का असर दिखाई देगा। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और यूपी तक का प्रभाव होता है। सोरम को ऐतिहासिक क्यों कह रहे हैं? 1857 की क्रांति का बिगुल यहाँ बजाया गया था। कई ऐतिहासिक फैसले इसी चौपाल में हुए थे, और ये माना जाता है कि जब कभी भी यहाँ टेंट लगता है और यहाँ खाप के चौधरी जुटते हैं तो कुछ बड़ा होता है। पंचायत में 28 खाप का असर दिखाई देगा। आज वाली अगर आप खाप की बात करें पंचायत की, बलियान खाप, सहरवावत खाप, राठी खाप, देशवाल खाप, बुढ़ियाना खाप, बत्तीसा खाप, बेनीवाल खाप, निर्वाल खाप, धनखड़ खाप, झारसा खाप और सहरावत खाप, मलिक खाप और कई ऐसे खाप हैं जिनके मुखिया यहाँ पर इकट्ठे होंगे और वो अपने सभी खापों के पंचायत के मुखिया के तौर पर शामिल होते हैं। तो चलिए सोरम ही चलते हैं, जहां का इतिहास इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है। वहां पर आज 28 के 2800 खाप के चौधरी जब इकट्ठे हो जाएंगे तो सनुज जाहिर तौर पर सेंटिमेंट सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद मुद्दे आएंगे। किस तरीके का माहौल बनता आपने देखा? देखिए, पहलवानों की लड़ाई दिल्ली से होते हुए हरिद्वार पहुंची और हरिद्वार के बाद जब यहाँ नरेश टिकैत ने ये कहा कि आप अपने गंगा में ना बहाएं, तो पहलवान किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन नरेश टिकैत चूंकि बड़े, और पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन तमाम जिलों की बात देखी जाए, बड़े बुजुर्गों की बात काटी नहीं जाती है, वो जो कहते हैं वैसा किया जाता है। लेकिन अब बाजी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं इन खाप मुखियाओं के कंधों पर आ गई है कि जब इतने बड़े बातों में उनकी बातें मान ली गई, तो अब जिम्मेदारी इनकी बनती है कि पहलवानों को इंसाफ किस तरीके से दिलाएंगे। 4 राज्यों के खाप एक साथ जुटेंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का बड़ा और कड़ा निर्णय होगा। यहाँ पर लोग पूरी तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं और यहाँ पूरी तैयारी की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, भीड़ यहाँ पर नहीं बुलाई गई है, सिर्फ खापों के मुखिया यहाँ पर बुलाए गए हैं। उनके साथ जो लोग आएंगे वो यहाँ पर मौजूद होंगे
और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश पर आज देश और दुनिया और लखनऊ से भी पूरी नजर रखी जा रही है कि खाप मुखिया क्या ऐलान कर सकते हैं। पहलवानों के समर्थन में नरेश टिकैत पहले ही ये कह चुके हैं, पीछे नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे, बेटियों को इंसाफ दिला के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे हटने का सवाल नहीं है, चूंकि जिम्मेदारी हमें दे दी है। और खाप अब ये तय करेंगे कि आखिर इन पहलवानों के समर्थन में किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से इस आंदोलन को और मुखर किया जाएगा, किस तरीके से इस आवाज को और बुलंद किया जाएगा। और आज उसी आवाज की और आज हक हकूक की जो बड़ी बात है, जो बड़ा ऐलान है, इस सोरम की सरजमी से होने जा रहा है। लंदन की बात रही हो, अमेरिका की बात रही हो, तमाम राजनयिक सोरम में आते हैं ये देखने के लिए कि आखिर सोरम में ऐसा है क्या कि यहाँ के जो पंचायतें हैं, यहाँ के जो खाप मुखिया हैं, वो ऐसे बड़े निर्णय लेते हैं कि पूरी दुनिया में उनकी गूंज सुनाई देती है। 250 साल पुराना इस सोरम का इतिहास है, बहुत बड़े बड़े निर्णय यहाँ सोरम में लिए गए हैं और तमाम लोग यहाँ पर यही देखने आते हैं कि सोरम में होता क्या है। और जब आज 4 राज्यों के खाप मुखिया यहाँ पर जुटेंगे तो सब एक ही मंच, एक ही राय, 4 राज्यों की ये माना जाए। प्रदर्शन भी होता है। अगर 28 खापों के चौधरी एक साथ एक मत से कोई बात कह दें जो खुद एक तौर पर प्रतिनिधि हैं, तो बात में दम अपने आप आ जाता है। लेकिन आज क्या होता है, इस पर जरूर निगाहें टिकी रहेंगी। सभी चौधरियों की राय क्या एक मत होगी, क्या होगी, किस तरीके की रणनीति पर होगी, ये सब कुछ देखना बहुत अहम हो जाता है। सनुज, आपके थ्रू ये जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल की डिटेल के लिए आपका शुक्रिया। देखिए, अयोध्या पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार को 13 महीने बाद हमारी आवाज सुनाई देती है, तो बच्चों की आवाज 40 दिन में कैसे सुनाई दे जाएगी। उन्होंने अपनी ये बात रखी। पहलवानों के समर्थन में खुल करके आ चुके हैं नरेश टिकैत और अब उनका कहना है कि हमारी बात सुनने में इतना वक्त लगा, 40 दिन में पहलवानों की कैसे सुन लेंगे। अल्टीमेटम दिया, बच्चों को टाइम दिया है कि 5 दिन में हम सरकार से इस संबंध में बातचीत करेंगे। करके उसमें वो बातचीत करेंगे, जो भी तय होगा, जिम्मेदार लोग बुलवाए, पत्रकार हैं वे बुलवाए, सब लोगों से बातचीत करेगा कि इन हालातों में इस चीज़ पे क्या चीज़ हो सकती है और इसका बेहतर रिजल्ट इसका निकले। ये सरकार है, ये तो भाई ये निकाल देंगे सब। अगर सरकार बचाव के उसमें आएगी तो नाबालिग को बालिग कर देंगे। कोई इलेक्शन लड़ लेगा और वो जीत जाएगा और उसको अगर हराना होगा तो उसको नाबालिग बता देंगे। इस तरह के केस भी आए हैं। माँ बाप कह रहे हैं कि नहीं ये बालिग है और सरकार कह रही ना ये नाबालिग है, ये इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। अगर उसको हराना हो तो सरकार है जो चाहेगी वो कर देगी। न ये किसान आंदोलन इस लड़ाई को लड़ रही, इसको खाप पंचायत और खेल कमेटी लड़ रही है। इसको किसान पंचायत तो अलग है इससे बिल्कुल। ये है कि भाई हम खाप पंचायत वाले भी हैं, किसान आंदोलन वाले भी हैं, इसलिए दोनों चीज़ें जोड़ी जाएँ। लेकिन इसको खाप पंचायत और जो खेल कमेटी है हम उसके साथ में हैं। इसमें अगर उनकी हार होती रहेगी तो वे हार का तो नहीं बैठेंगे। हर जगह पंचायतें होंगी तो उसमें ये चर्चा जरूर आएगी कि इनके साथ में अन्याय हुआ है। मेडल को लेके अपने ये कर ले कि भाई हम इनको राष्ट्रपति जी को सौंपेंगे, ये कर ले कि इनकी मेडलों की नीलामी लगवा हम इंटरनेशनल, तो उससे देश की छवि खराब होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।